हाय एवरीवन, डॉक्टर अनविका हेयर और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आपको फेस पे पिंपल्स आ गए तो क्या आपने नहीं करना है। सबसे पहले कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, आपने क्या नहीं करना है। आपने पिंपल्स को फोड़ना नहीं है। एक टेंडेंसी होती है कि उनको हम फोड़ देते हैं, गलती से फेस वॉश करते ही जो, या फिर रात को सोते हुए रबिंग अगेंस्ट की वजह से फूट जाए, दैट इज ओके। बट खुद से उनको प्रिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रिक करोगे तो आप स्कार्स को, पिंपल के गड्ढों को इन्वाइट कर रहे हो। आप इस तरह के गड्ढे देख रहे हैं, बहुत ही कॉमन आपने लोगों में देखे हैं। ये यूजुअली उन लोगों को होते हैं जिनको टीनेज में किसी ने सलाह नहीं दी कि अपने पिंपल्स को फोड़ना नहीं है, उन्हें ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक करना है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपको कितनी भी अर्ज हो उन्हें फोड़ने की, आप उन्हें फोड़ेंगे नहीं। नंबर 2 जो आपने नहीं करना है वो है कि आप गूगल आउट करते हैं और आप बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, नीम फेस वॉश, हल्दी फेस वॉश, मुल्तानी मिट्टी। आप ये सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनसे कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन आपको इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है ट्रीटमेंट के लिए। होगा क्या, पिंपल आ जाए तो उसका एक रूल होता है कि आप उसको जल्दी ठीक कर दो। अगर आपने वो पिंपल्स को जल्दी ठीक नहीं करा तो फिर वो पिंपल्स को आपने टाइम दे दिया कि वो स्किन को डैमेज कर सके। और जब डैमेज कर देंगे पिंपल स्किन को तो 3 तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो रेड मार्क्स या ब्लैक मार्क्स या फिर स्कार्स, जो आप ये गड्ढे देख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि पिंपल इनमें से कोई भी 3 में से एक कॉम्प्लिकेशन छोड़ के जाए, पिंपल आए और बस चला जाए, नॉर्मल स्किन छोड़े, तो पिंपल को जल्दी ठीक करना है। अब आप क्या करते हो, नीम फेस वॉश लगाए जा रहे हो, हल्दी फेस वॉश लगाए जा रहे हो, मुल्तानी मिट्टी लगाए जा रहे हो। ये सब चीजें, मतलब आप ये समझ लो कि ये 2% ऑफ द ट्रीटमेंट है। नुकसान नहीं कर रही है मुल्तानी मिट्टी लगाना आपका, हल्दी नीम फेस वॉश को नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं कर रहा है। और अगर ठीक कर रहा है तो मैं ये बोलूंगी कि 100 में से 2% ठीक कर रहा है। तो इतने में तो आपके पिंपल जो हैं आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय करके मार्क्स छोड़ जाएंगे। सो प्लीज, जब पिंपल आ जाए तो रूल नंबर 2 ये है कि आप उसको एंटी पिंपल क्रीम्स लगाकर जल्दी ठीक कर दो। जितनी जल्दी आप पिंपल्स को ठीक कर दोगे उतने कम चांसेस हैं कि वो स्कार या मार्क्स आपकी स्किन पे छोड़कर जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो आपको लगाने की दवाई देंगे जिसमें रेटिनॉइड्स एंड सैलिसिलिक का कॉम्बिनेशन होगा। वो आप लगाते रहिए। रेटिनॉइड, सैलिसिलिक एंड एंटीबैक्टीरियल किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन होगा। आप उनको लगाना शुरू कर दीजिए, तो जल्दी लगा के आपके पिंपल जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो मार्क्स वगैरह नहीं छोड़ेंगे। डिले ऑफ ट्रीटमेंट, पिंपल, चलो यार पिंपल्स हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ऐसे ही निकाल देते हो। और फिर आपको याद आता है कि यार आप अपने आप से तो ठीक हो नहीं रहे हैं, तो चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर के पास लेट जाओगे तो पिंपल्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेड मार्क, ब्लैक मार्क एंड स्कार, वो हो चुकी होंगी, और उसके लिए आपको और पैसा खर्च करना पड़ेगा और दवाइयां लगानी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास टाइम पे ही चले जाओ। वो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो आपके पास रहेगी। आप जैसी नया पिंपल आए वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो क्रीम है वो लगाना शुरू कर दो, ताकि पिंपल जल्दी ठीक हो जाए और आपके पिंपल्स की जो है कॉम्प्लिकेशन ना हो। पहली चीज, आप में पिंपल आ जाए फोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, पिंपल आ जाए डिले ट्रीटमेंट नहीं करनी, अपनी होम रेमेडीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज उससे आपकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नंबर 3 जो आपने नहीं करना है, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मैं कोयरा पे पढ़ रही थी कि क्या मैम एंटी पिंपल फेशियल करा सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी पिंपल फेशियल। फेशियल में क्या करते हैं कि बेसिकली एक क्रीम की मसाज से, कोई भी क्रीम हो उसमें आपका कम से कम 15 से 20 मिनट मसाज करते हैं। और मैं कह रही हूँ कि पिंपल का रूल नंबर 1 ही है कि आपको उसको फोड़ना नहीं है। आप क्रीम से उसको 20 मिनट मसाज करोगे, डेफिनेटली डेफिनेटली आपका जो पिंपल है वो फ्लेयर अप होएगा और ज्यादा भर जाएगा ठीक होने की बजाय। एंटी पिंपल फेशियल नाम की कोई चीज नहीं है। उसके अंदर वो क्या करेंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग पिंपल है उनको भी फोड़ देंगे, जो आपको एक बार तो फेस थोड़ा सा बेटर लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली फोड़ने की वजह से वो स्कारिंग रह जाएगी। प्लीज, ये एंटी पिंपल फेशियल नाम की कोई चीज नहीं है। आप मुल्तानी मिट्टी घर में लगा सकते हैं, दैट इज ओके। नीम हल्दी का पेस्ट बना के बेसन लगा सकते हैं, दैट इज स्टिल ओके। बेस्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके एंटी पिंपल क्रीम लगाओ जिसमें रेटिनॉइड, सैलिसिलिक एंड एंटीबायोटिक बेस्ड ये 3 चीजें होंगी। इन 3 चीजों से आपका पिंपल जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। चौथी चीज, प्लीज गूगल में देख लेते हो आप लोग कि रेटिनॉइड्स लगाने हैं और आप खुद लगाने लगते हो। अब रेटिनॉइड्स के लगाने के ना बहुत सारे रूल्स हैं कि रेटिनॉइड्स जो है कि बिल्कुल आधे चने के दाने जितना एक चीक पे लगना चाहिए। आप यूजुअली क्या करोगे, ये सब चीजें तो पढ़ोगे नहीं गूगल पे, इतना सारा लगा लोगे, फिर वो बर्निंग, रेडनेस, पीलिंग ऑफ होगी। सेल्फ मेडिकेशन गूगल में देख कर मत करो, डिले ऑफ ट्रीटमेंट मत करो, घरेलू उपचारों के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट मत रहो, पिंपल को फोड़ो मत, एंटी पिंपल फेशियल मत कराओ, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट करा लो, जल्दी ठीक करा लो पिंपल को, नहीं तो पिंपल की कॉम्प्लिकेशंस में और ज्यादा बुरे फंसोगे।
सो अगर आपके पिंपल से रिलेटेड या कोई भी स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यू कैन फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम हैंडल dr.anvika एंड यू कैन विजिट माई वेबसाइट dranvika.com, जिसमें आपको मेरे खुद के फॉर्मुलेट करे हुए स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी राइट परसेंटेज में राइट इंग्रेडिएंट्स हैं, सो दैट यू गेट द राइट results. Stay happy, stay beautiful, stay glowing, and we'll meet you in the next video.